अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल के साथ होंगे। आज जार कैंडल मेकिंग में जो हम मिस्टेक करते हैं उनको अवॉइड करने के लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। यहाँ मैं कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो दोहराती हूँ ताकि आप वो मत दोहराएं। ये एक DIY जार है जो घर में ही पड़ा था। अब बस हमने ये करना है कि हमें इसका जो लिड है उसको एक्रेलिक पेंट से या स्प्रे पेंट की मदद से हम इसको कलर कर देंगे, और ये जो ऊपर से जो नेशनल वालों का टैग है ये रिमूव हो जाएगा और हमारा एक DIY जार होममेड बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके अलावा ये जार होते हैं, ये ग्लास जार होते हैं जिनके ऊपर कोई लिड नहीं होती, और इस तरह के बेशुमार जार जो है हमें मार्केट से मिल जाएंगे। इंशाल्लाह आगे जाके मैं एक दो नंबर भी शेयर करूँगी जो कि जहाँ से आप लोग जार वगैरह ले सकेंगे। अब बात करते हैं विक कैसी होनी चाहिए। अगर आपका जार बड़ा है तो आपकी विक हमेशा मोटी होनी चाहिए। अगर आपका जार छोटा है तो वो थिन सी नॉर्मल सी विक चल जाएगी। और ये बनाने का तरीका मतलब उसको थिन, इंशाल्लाह वो मैं ना अलहदा से पूरी वीडियो डिटेल वीडियो बना दूँगी इस पर। अगर आपके पास ये स्टिकर नहीं है तो आप डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं, डबल साइडेड टेप भी, और आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा विक जो था कुछ ज़्यादा ही ऊपर से बड़ा हुआ था, मैं काटना भूल गई थी, इस वजह से मेरा वैक्स जो था वो जो कैंडल है वो अच्छे से जल नहीं रही थी, और आप देखें एक ही जगह पे होल बन रहा था। ये भी वजह होती है कि कभी कभी हम विक जो है वो ज़्यादा ऊपर वाला बड़ा होता है और उसको कट ठीक से नहीं करते तो भी हमारी कैंडल में टर्निंग होती है, यानी कि दरमियान से जला शुरू हो जाती है, इर्द गिर्द से नहीं जलती, या उसके अंदर अजीब सा सुरंग सी स्लाइड सी बनना शुरू हो जाती है। हमेशा विक का एक ये भी देखें कि हमेशा जार अगर छोटा है तो उसमें एक विक ऐड करें। अगर जैसे ये जो मेरे पास कंक्रीट जार पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा जार है, इसमें 2 विक ऐड करें तो आपको ये टर्निंग वाला मसला नहीं होगा कि वैक्स जो दरमियान से जा रही है और इर्द से नहीं जा रही, ये वाला मसला इंशाल्लाह आप फेस नहीं करेंगे अगर आप डबल विक ऐड करें या बहुत थिक वाली जो विक है वो ऐड करें। हमेशा दरमियान में सेंटर देख के विक ऐड करें तो आपकी इसके अंदर कोई मसला या प्रॉब्लम आपको नहीं इंशाल्लाह फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें वैक्स लेनी है। मैं यहाँ सोए वैक्स यूज़ कर रही हूँ। सोए वैक्स मैंने ली है, उसका मैंने 10% उसमें वाइबर ऐड किया है, तो वो मैं मेल्ट होने के लिए मैंने रख दी थी। आप कोई भी वैक्स यूज़ कर सकते हैं, उसका 10% बस वाइबर ऐड करें, उसको मेल्ट कर लें डबल बॉयलर मेथड से, और आप उसको अपने जार में पोर कर दें। पैराफिन वैक्स का टेम्परेचर और सोए कैंडल का टेम्परेचर मैं आपको पोरिंग टेम्परेचर पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रह जाए। अब ये जो मेरा जार था इसका ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ये जो विक थी वो मैंने बहुत ही थिन सी विक ऐड की, पतली सी, तो मुझे हमेशा मोटी विक ऐड करनी चाहिए थी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़ता। अब बात करते हैं कि अगर हमारी जो कैंडल है या कस्टमर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको वो कहे कि ये साइड से नहीं जल रही, सिर्फ दरमियान से टर्निंग हो रही है, तो क्या करें, उसके कहे एलुमिनियम या फॉयल पेपर, जो एलुमिनियम फॉयल पेपर होता है वो ले, उसको जार के इर्द गिर्द पूरी तरह कवर करके, यानी कि कैंडल जला के उसको इर्द गिर्द कवर कर दे, और इंशाल्लाह वो मसला जो है उनका वो हल हो जाएगा। और हमेशा मोल्ड में या जार में या किसी चीज़ में भी आप कैंडल पोर कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर आपकी वैक्स जो आपने पोर करनी है उसके उसके करीब करीब होना चाहिए। यानी कि सिर्फ सर्दियां हैं तो मेरे जो जार हैं वो बहुत ठंडे होंगे, और मैं आपको दिखाती भी हूँ कि जब मैं उसमें सेकंड वाले में जार में पोर करूँगी तो वो फ़ौरन से वैक्स जो ठंडा हो गया, क्योंकि मेरा जार जो है वो हीटअप नहीं हुआ। तो हमेशा जार को हीटअप कर लिया करें, बेशक आपका वैक्स का पोरिंग टेम्परेचर जो है वो सेम ही है, तो फिर भी अगर आपको मसला हो रहा है तो वो इसी वजह से कि आप अपने वैक्स को अपने जार को हीटअप नहीं करते, तो हमेशा जार को हीटअप करें। और एक गलती जो ये देखिए, जार को फ़ौरन से उठा के किसी दूसरी जगह पर कन्वर्ट नहीं करें। मैंने ये जार फ़ौरन से उठा के दूसरी जगह पर कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब हम देखेंगे कि हमने तो हीटअप भी किया जार को, हमने उसमें पोरिंग टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली ऐड किया है, तो फिर क्या मसला यही हुआ है कि मैंने अपने मोल्ड को यहाँ से उठाया दूसरी जगह पे रख दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर एयर बबल आ गए हैं, तो वो लाइंस बन गई हैं और उसके अंदर बबल्स आ जाएंगे। मैं इंशाल्लाह आगे वो कंप्लीट कोल्ड होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये वाला जो जार है इसके अंदर मैं जो मिस्टेक दोहरा रही हूँ वो ये वाली कि मैं इसमें जो अपना वैक्स का टेम्परेचर है वो, यानी कि मैंने मेल्ट करके रखा है, लेकिन सर्दियाँ हैं तो वो
फ़ौरन से लो हो गया है, तो वो जार में देखें फ़ौरन से उसके अंदर वो जमने लग गया है। तो ये भी नहीं करें आप कि हमेशा जो अपना वैक्स जो 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 टेम्परेचर है, पोरिंग टेम्परेचर है, वो हमेशा वही रखें जो उसका पोरिंग टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा नहीं रखना आपने। ओके, अब ये वाला जार है, इसको मैंने हीटअप भी अच्छे से किया है, इसको मैंने इसका पोरिंग टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक रखा है और ये माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से तैयार भी हो गया है। अब ये देखें इसके अंदर ये लाइंस भी आ गई हैं, होल्स भी, एयर बबल्स भी आ गए हैं। वो इसी वजह से कि मैंने अपने मोल्ड को फ़ौरन से उठाया, वो भी कोल्ड होना शुरू हो रहा था और मैंने उसको उठा के फ़ौरन से किसी भी जगह पे अपने जार को रख दिया, मोल्ड को या जो किसी भी चीज़ को। देखें ऊपर से बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो कोई मसला नहीं है, कोई रोने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको हीट गन की मदद से या हम ड्रायर की मदद से इसको जो है थोड़ा हीट करेंगे और जब लाइंस गायब होना शुरू हो जाएंगी या एयर बबल, तो हम इसको ज़्यादा हीट अप नहीं करेंगे, बस इतना हीट अप करेंगे कि हमें लाइंस नज़र आना बंद हो जाए और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। कभी भी हेयर ड्रायर की मदद से वैक्स के ऊपर जो दरमियान वाला अंदर वाला पार्ट है, मतलब ऊपर से उसको कभी भी ड्रायर की मदद से हीट अप मत कीजिएगा, वरना आपका वैक्स उड़ के आपके मुँह पे भी आ सकता है या बाहर भी फैल सकता है। सो अवॉइड करें, हमेशा हीट गन यूज़ करें इस काम के लिए। ये देखें सारे एयर बबल, सारी लाइन, सब कुछ गायब हो चुका है। और ये दूसरे वाला जार देख लें, इसमें कोई लाइंस नहीं, कोई एयर बबल किसी किस्म का नहीं, क्योंकि हमने इसका पोरिंग टेम्परेचर भी ठीक रखा है, हमने इस जार को हीटअप भी किया है और इसलिए हमें इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। अब विक से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो गए हैं और हमेशा सेंटर में विक ऐड करें, इधर उधर विक ऐड करेंगे तो ये जो सामने मेरा कंक्रीट जार पड़ा है वो वाला टर्निंग वाला मसला आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर जार बड़ा है तो आप या तो बहुत मोटी विक ऐड करें या आप उसमें थोड़ी पतली वाली डबल विक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आई होप कि आपको आंसर मिल गए हों, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लाइव आ जाया करूँगी और एक दिन वीक में और आपके क्वेश्चन के आंसर कर दूँगी। नंबर मैंने शेयर कर दिया है, होप सो आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाए इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।